दिल्ली से सटे गाजियाबाद के पिलखुआ इलाके का रहने वाला है। साल 2010 में टुंडा के भाई से इंडिया न्यूज संवाददाता ने बात की थी। हम इस पर आएंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस की लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही है। आइए आपको सीधे वहां लिए चलते हैं। ऑन है सर। Can we start? ऑन है स्पीकर ऑन है। साथियों, अब्दुल करीम टुंडा जो कि एक एलईटी का ऑपरेटिव है, एक इंपॉर्टेंट ऑपरेटिव, और इंडियाज 20 मोस्ट वांटेड लिस्ट में जिसका नाम है, वो कल पकड़ा गया है और उसे हम दिल्ली ले आए और हमने उसे कोर्ट में प्रोड्यूस किया है। अब्दुल करीम टुंडा के बारे में आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। ये 1993 सीरियल ब्लास्ट और उसके बाद बाहर आवाज नहीं आ रही है, स्पीकर ऑन करवा दीजिए एक बार। और उसके बाद 1996, 98 में दिल्ली में जो कई सीरियल ब्लास्ट हुए थे, 24 ब्लास्ट हुए थे, उसमें ये वांटेड है। आप सब जानते हैं कि टुंडा पाकिस्तान भाग गया था और मैं वहीं पे रह करके और एलईटी के साथ मिलकर इंडिया में टेररिस्ट अटैक करवा रहा था। इसे हमने कल बनवासा महेंद्र नगर बॉर्डर पर, जो नेपाल के साथ बॉर्डर है, 3 बजे 16 अगस्त को हमने वहां पकड़ा और उसे दिल्ली ले आए। उसके पास से एक पाकिस्तानी पासपोर्ट जिसका नंबर है AC 4413161, जो कि 23 जनवरी 2013 को इशू किया गया था, इन द नेम ऑफ अब्दुल कुद्दूस, ये उससे बरामद हुआ। अब्दुल करीम टुंडा 1943 में 1943 में छठा लाल मियां डिलाइट सिनेमा के जो पीछे है, वहां उसका जन्म हुआ था। उसके फादर जो थे मेटल वर्कर थे और वो ढलाई का काम किया करते थे, जिससे मेल्टिंग एंड मोल्डिंग ऑफ कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, इसका काम किया करते थे। उसके जन्म के बाद फिर वो पिलखुआ गाजियाबाद, जो कि उसका नेटिव प्लेस है, वहां चला गया। और जब टुंडा एक कारपेंटर के रूप में, स्क्रैप डीलर के रूप में और क्लॉथ मर्चेंट के रूप में काम करता था, जब 40 साल का हुआ तो वो एक जिहादी बन गया, रेडिकलाइज्ड जिहादी मिलिटेंट बन गया। और अब वहां पे उसका भाई अब्दुल मलिक वही अब इंडिया में रहता है, बाकी उसका कोई यहां नहीं रहता। जैसा कि हमने बताया है कि वो 1993 में मुंबई में जो सीरियल ट्रेन ब्लास्ट हुआ था, उसमें ये शामिल है, उसमें वांटेड है। दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट 1997 और 1998 में जो ब्लास्ट हुए थे, और इसके अलावा सीरियल बॉम्बिंग्स हुए थे जो उत्तर प्रदेश में और हरियाणा के पानीपत, सोनीपत, पंजाब में लुधियाना, हैदराबाद, कई जगहों पे उनके जो केसेस हैं उसमें ये वांटेड है। ये भी बताया जाता है कि हैदराबाद में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट में ये शामिल है। गुलबर्ग, सूरत, लखनऊ, जो कि दिसंबर 5 और 6, 1993 में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, उसमें भी इसका रोल पाया जाता है। दिल्ली के कुल 21 टेररिस्ट केसेस में इसका नाम है। इन 21 केसेस में टेररिस्ट केसेस में कुल 24 जगह ब्लास्ट हुए थे। इसका बेसिक रोल है
कि ये यंग इंडोक्ट्रिनेटेड जो मुस्लिम यूथ हैं उनको ट्रेन करता है और उनको आईडी बनाना सिखाता है। इसने जो आईडी बनाने का जो तरीका इसने निकाला, यूरिया, नाइट्रिक एसिड, पोटासियम क्लोराइड, नाइट्रोबेंजीन और शुगर, इन सबको मिलाकर के ये बम बनाता है और इसे क्राउडेड प्लेसेस में रख करके मैक्सिमम कैजुअलिटीज कॉज करने की इसका प्रयास रहा है। इसका नाम टुंडा इसलिए रखा गया कि इसका बायां हाथ जो है वो कटा है। वो किसी इंसिडेंट में, बॉम्ब बनाते हुए इंसिडेंट में उसका हाथ कट गया। ये अर्ली 1980s से इसे टेररिज्म में ये शामिल हो गया। इसे आईएसआई द्वारा टेररिज्म में शामिल किया गया। 1985 में मुंबई में कम्युनल राइट्स हुए थे। आप भिवंडी का नाम सुना है, वहां पे कम्युनल राइट्स हुए थे, जिससे वो उसमें भी इसका रोल पाया गया। उसके बाद इसने एक डॉक्टर जलीस अंसारी के साथ मिलकर के एक तंजीम बनाया जिसका नाम है इस्लाह उल मुसलमीन, और एक और एलईटी का टॉप टेररिस्ट जिसका नाम आप जानते हैं आजम गौरी, उसके साथ मिलकर के ये तंजीम में काम किया। और 1993 में इसने मुंबई और हैदराबाद में कई जगहों पे टेररिस्ट अटैक ब्लास्ट कराया। जब जालिस का अरेस्ट हुआ था जनवरी 1994 में, तो टुंडा इंडिया से भाग करके ढाका बांग्लादेश पहुंचा और वहां पे भी कई जिहादी एलिमेंट्स को उसने बॉम्ब बनाना सिखाया। इसके बाद वो पाकिस्तान भी गया और वहां पे भी कई लश्कर तौबा द्वारा आयोजित कई वहां के यंग यूथ को उसने आईडी बनाना सिखाया, जिसको बाद में इसने 1996-98 में जो दिल्ली और अराउंड कई सारे जो ब्लास्ट हुए थे उसका इस्तेमाल किया। जैसा कि मैंने कहा कि वो 1996 में वो वापस ढाका आया। ढाका से फिर वो इंडिया में भी प्रवेश किया और दिल्ली में कई जगह पे ब्लास्ट हुए। इसमें कुल मिलाकर के 24 पकड़े गए थे, जो टेररिस्ट हैं पकड़े गए थे। जो वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग ब्लास्ट जो हुई थी वो क्राउडेड प्राइवेट बस जो पंजाबी बाग से वो नांगलोई की तरफ वो जा रही थी बस, उसमें ब्लास्ट हुई थी, जिसमें कुल मिलाकर के 4 कम्यूटर्स और 24 और जो लोग थे उनको चोटें आई थी। इसके बाद मैं जॉइंट सीपी स्पेशल सेल से कहूंगा कि इसके बाद जो इसकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो जॉइंट सीपी स्पेशल सेल बताएं। थोड़ा सा सेंटर वो माइक का ऑडियो कैसे इन ब्लास्ट के बाद 1998 में टुंडा पाकिस्तान भाग गया था और इस बीच में 2000 में एक खबर आई थी कि टुंडा हैज बीन किल्ड इन एक ब्लास्ट में उसकी डेथ हो गई है बांग्लादेश में। लेकिन 2005 में दोबारा से एक इंटेरोगेशन के दौरान ये आया कि ये अभी भी एलईटी के एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट कर रहा है। उसके बाद इसकी सर्च फिर से शुरू हुई।
ये 96, 98 के जो दिल्ली के ब्लास्ट हैं उनमें प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर्ड है, और जो 2008 में जो लिस्ट गई थी उसमें इसका नाम प्रोमिनेंटली फिगर करता है अब्दुल करीम टुंडा एलियस अब्दुल कद्दूस। जो पासपोर्ट मिला इसका पाकिस्तानी पासपोर्ट, वो भी अब्दुल कद्दूस के नाम पे इशूड है। और जो इसकी एसोसिएशन आई है तमाम तरह के बड़े टेररिस्ट एलिमेंट्स जो हैं, चाहे वो आजम चीमा रहा हो या हाफिज मोहम्मद सईद, जकीउर रहमान लखवी, वधावा सिंह और अब्दुल अजीज एलियस बड़ा साहिब, इन सबके साथ उसकी एसोसिएशन आई है, जो अभी फर्दर इंटेरोगेशन का विषय है। थैंक यू। इसमें एक और चीज मैं बतलाना चाहता हूं कि 2010 में भी इसने कोशिश किया था ब्लास्ट करने की, जिसमें सही समय पे इसके जो लड़के थे वो पकड़े गए थे, कुछ अभी भागे भी हैं, लेकिन इसके कुछ लड़के पकड़े भी गए। खैर वो टारगेट्स अभी इसे और पूछताछ करने के बाद ही और पता चलेगा, लेकिन ये कॉमनवेल्थ के पहले ही इसकी प्रयास थी कि दिल्ली एंड अराउंड ये ब्लास्ट करा जाए। अब किस मकसद से आया था ये यहाँ पर? देखिए, अभी हमने इसको अभी लेकर आए ही हैं हम सुबह, और इसकी डिटेल इंटरोगेशन चल रही है, जिसको कि हम आपको समय पे में जैसा इससे इंटरोगेशन से और पता चलेगा इसके जो इरादे थे वो आपको हम और बतलाएंगे। सर, इसकी अरेस्टिंग कैसे हुई सर? मतलब कैसे जंगल, कैसे फिर कहाँ से अरेस्टिंग हुई? हाँ, मैं आपको ये हमें जो इन्फॉर्मेशन इसके बारे में सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी से हमें इन्फॉर्मेशन मिली, और जिसके इन्फॉर्मेशन पे काम करते हुए हम लोगों ने इसे इंडो नेपाल बॉर्डर के पास से पकड़ा। सर, पहचाना कैसे इसको सर आप लोगों ने? ये 25 साल से भागा हुआ है, तो फोटो आपके पास है? नहीं, इसकी रेड कॉर्नर नोटिस में इसका फोटोग्राफ है, और इसकी फोटोग्राफ काफी वेल नोन है। किस मकसद से भारत में आना चाह रहा था? मैंने आपको अभी बताया है कि अभी इंटरोगेशन चल रही है, अभी सुबह ही लेकर आए हैं, और हम जो कुछ भी वेरीफाई, जब तक अच्छी तरह से वेरीफाई नहीं कर लेते, हम इसके बारे में अभी आपको 11 में कोई इन्वॉल्वमेंट इसका रहा हो, किसी के टच में रहा हो? ये देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि ये हाफिज सईद के ये काफी क्लोज रहा है, उसके साथ मिलकर काम किया है। अब ये सारी जो इनकी रोल है डिफरेंट चीजों में, उस रोल की तहकीकात की जा रही है। मैंने आपको बताया था कि 92 से लेकर के 94 तक के रोल को हमने बताया, हमने 2010 का भी बताया। उसके जो बीच के जो काफी सारे जो स्पेस जो है उसके बारे में पूछताछ चल रही है, और हमें जैसे मिलेगा बताऊं। They have been issuing these statements that they will further carry out strikes in Delhi and also in other parts of the country. So, there is definitely way to starting now. Well, what you have said is very correct. I mean, those things have to be proved further. सर, मुंबई पुलिस ने कहा कि इसकी कस्टडी उनको भी चाहिए और कई राज्यों की पुलिस को कस्टडी चाहिए, क्या कोर्ट में इसको पेश कर दिया गया है और कितने दिन की रिमांड ली गई है? कोर्ट में हमने इसको पेश कर दिया है और 3 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मिला है। ये जो अचीवमेंट है ये पूरे इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज की अचीवमेंट है, और इसमें हम सभी के सहयोग से हम इसमें आगे काम करेंगे। दाऊद से कैसे एसोसिएशन सर इसका है? आपको बताया गया है कि ये दाऊद के साथ एसोसिएशन है इसका। अब ये सारी चीजें हम इसकी जानकारी ले रहे हैं और पूछताछ चल रहा है। So was he coming from Pakistan or some other country?